गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो अपने विशिष्ट विषय वस्तु और गहन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाना जाता है। यह पुराण मुख्य रूप से विष्णु भगवान और उनके वाहन गरुड़ के बीच के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह पुराण केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि एक विस्तृत सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक मार्गदर्शिका भी है। गरुड़ पुराण का उद्भव और महत्व। गरुड़ पुराण का नाम भगवान विष्णु के प्रिय वाहन गरुड़ के नाम पर रखा गया है। इस पुराण में गरुड़ और विष्णु के बीच संवाद होता है, जिसमें भगवान विष्णु गरुड़ को विभिन्न प्रकार के ज्ञान, धर्म, नीति, मोक्ष और मृत्यु के बाद की स्थिति के बारे में बताते हैं। यह पुराण मुख्य रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और उसके विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है। गरुड़ पुराण की संरचना। गरुड़ पुराण को 2 भागों में विभाजित किया गया है। आचार कांड, प्रेत कांड। आचार कांड में दैनिक जीवन के विभिन्न आचार विचार, धर्म के नियम, व्रत, उपवास, पूजा पाठ और धार्मिक कृत्यों का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में कैसे आचरण करना चाहिए ताकि उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। यह भाग न केवल धार्मिक नियमों की व्याख्या करता है, बल्कि सामाजिक और नैतिक शिक्षाओं पर भी जोर देता है। गरुड़ पुराण के उपदेश। गरुड़ पुराण में अनेक उपदेश और शिक्षाएं हैं जो व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इनमें प्रमुख उपदेश निम्नलिखित हैं। सत्संग का महत्व। गरुड़ पुराण में सत्संग और सद्विचारों का महत्व बताया गया है। यह कहा गया है कि व्यक्ति को सदैव अच्छे और धार्मिक विचारों वाले लोगों के साथ रहना चाहिए ताकि उसकी सोच और कर्म शुद्ध हो सकें। संयम और साधना। इसमें संयम और साधना की महत्ता पर विशेष जोर दिया गया है। यह कहा गया है कि व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए और नियमित रूप से साधना और पूजा करनी चाहिए। सत्य और अहिंसा। गरुड़ पुराण में सत्य और अहिंसा को जीवन का आधार बताया गया है। यह कहा गया है कि सत्य का पालन करना और अहिंसा का मार्ग अपनाना व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करता है। दान और सेवा। इसमें दान और सेवा की महत्ता पर भी विशेष जोर दिया गया है। यह कहा गया है कि व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए और समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए। गरुड़ पुराण का धार्मिक महत्व। गरुड़ पुराण का धार्मिक महत्व अत्यंत विशिष्ट है। इसे हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। इसे पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और उसे धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से प्रेत कांड को मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए पढ़ा और सुना जाता है। नमो भगवते वासुदेवाय, जो जन्म और जरा से रहित कल्याण स्वरूप अजन्मा तथा अजर हैं, अनंत एवं ज्ञान स्वरूप हैं, महान हैं, विशुद्ध, मल रहित, अनादि एवं पांच भौतिक शरीर से हीन हैं, समस्त इंद्रियों से रहित और सभी प्राणियों में स्थित है, माया से परे हैं, उन सर्वव्यापक, परम पवित्र, मंगलमय, अद्वय भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। मैं मन, वाणी और कर्म से विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश तथा देवी सरस्वती को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। एक बार सर्वशास्त्र पारंगत, पुराण विद्या कुशल, शांत चित्त महात्मा सूत जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नैमिषारण्य आइए और एक पवित्र आसन पर स्थित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। ऐसे उन क्रांतदर्शी तपस्वी का दर्शन करके नैमिषारण्यवासी शौनकादि मुनियों ने उनकी पूजा की और स्तुति करते हुए उनसे यह निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम सब आपसे पूछते हैं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है, ईश्वर कौन है और कौन पूज्य है, ध्यान करने के योग्य कौन है, इस जगत के सृष्टा, पालनकर्ता और संहर्ता कौन है, किनके द्वारा यह सनातन धर्म प्रवर्तित हो रहा है और दुष्टों के विनाशक कौन है, उन देव का कैसा स्वरूप है, किस प्रकार इस संपूर्ण जगत को सृष्टि हुई है, किन व्रतों का पालन करने से वे देव संतुष्ट होते हैं, किस योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है, उनके कितने अवतार हैं, उनको वंश परंपरा कैसी है, वर्णावमादि धर्म की प्रवर्तक एवं रक्षक कौन है। हे महामते श्री सूत जी, इन सबको और अन्य विषयों को हमें बताएं तथा भगवान नारायण की सभी उत्तम कथाओं का वर्णन करें। सूत जी बोले,
हे ऋषियों, मैं उस गरुड़ महापुराण का वर्णन करता है जो सारभूत है और भगवान विष्णु को कथाओं से परिपूर्ण है। प्राचीन काल में इस पुराण को श्री गरुड़ जी ने कश्यप ऋषि को सुनाया था और मैंने इसे व्यास जी से सुना था। हे ऋषियों, भगवान नारायण ही सब देवों में श्रेष्ठ देव हैं। वे ही परमात्मा एवं परब्रह्म हैं। उन्हीं से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार को क्रियाएं होती हैं। वे जरा मरण से रहित हैं। वे भगवान वासुदेव अजन्मा होते हुए भी जगत की रक्षा के लिए सनत कुमार आदि अनेक रूपों में अवतार ग्रहण करते हैं। हे ब्राह्मण, उन भगवान श्रीहरि ने सर्वप्रथम कौमार सर्ग में सनत कुमार आदि के रूप में अवतार धारण करके कठोर तथा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। दूसरे अवतार में उन्हीं यज्ञेश्वर श्रीहरि ने जगत को स्थिति के लिए हिरण्याक्ष के द्वारा रसातल में ले जाई गई पृथ्वी का उद्धार करते हुए वराह शरीर को धारण किया। दूसरे आशी सर्ग में देवर्षि नारद के रूप में अवतरित होकर उन्होंने सात्वत तंत्र नारदपाशरात्र का विस्तार किया, जिससे निष्काम कर्म का प्रवर्तन हुआ। चौथे नर नारायण अवतार में भगवान श्री हरि ने धर्म की रक्षा के लिए कठोर तपस्या की और वे देवताओं तथा असुरों द्वारा पूजित हुए। पांचवें अवतार में भगवान श्री हरि कपिल नाम से अवतरित हुए, जो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ हैं और जिन्होंने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी। छठे अवतार में भगवान नारायण ने महर्षि अत्रि की पत्री अनसुया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण होकर राजा अलर्क और प्रहलाद आदि को आन्वीक्षिकी ब्रहा विद्या का उपदेश दिया। सातवें अवतार में श्री नारायण ने इंद्रादि देवगणों के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया और इसी स्वयंभू मनवंतर में वे आकृति के गर्भ से रुचि प्रजापति के पुत्र रूप में यज्ञदेव नाम से अवतीर्ण हुए। आठवें अवतार में वे ही भगवान विष्णु नाभि एवं मेरुदेवी के पुत्र रूप में ऋषभदेव नाम से प्रादुर्भूत हुए। इस अवतार में इन्होंने नारियों के उस आदर्श मार्ग गृहस्थाश्रम का निदर्शन किया जो सभी आश्रमों द्वारा नमस्कृत है। ऋषियों की प्रार्थना से भगवान श्रीहरि ने गए अवतार में पार्थिव शरीर अर्थात पृथु का रूप धारण किया और गिरूपा पृथ्वी से दुग्ध रूप में अन्नादिक महौषधियों का दोहन किया, जिससे प्रजाओं के जीवन की रक्षा हुई। 10वें अवतार में मत्स्यावतार ग्रहण कर इन्होंने चाक्षुष मनवंतर के बाद आने वाले प्रलय काल में निराश्रित वैवस्वत मनु को पृथ्वी रूपी नौका में बैठाकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो उस समय भगवान नारायण ने कूर्म रूप ग्रहण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। उन्होंने 12वें अवतार में धन्वंतरी तथा 13वें अवतार में मोहिनी का रूप ग्रहण किया और इसी स्त्री रूप में उन्होंने अपने सौंदर्य से दैत्यों को मुग्ध करते हुए देवताओं की अमृतपान कराया। 14वें अवतार में भगवान विष्णु ने नृसिंह का रूप धारण कर अपने तेज नखाग्रों से पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकशिपु के हृदय को उसी प्रकार विदीर्ण किया जिस प्रकार चटाई बनाने वाला व्यक्ति तिनके को चीर डालता है। 15वें अवतार में वामन रूप धारण कर वे राजा बलि के यज्ञ में गए और देवों को तीनों लोक प्रदान करने की इच्छा से उनसे 3 पग भूमि की याचना की। 16वें परशुराम नामक अवतार में ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के अत्याचारों को देखकर उनको क्रोध आ गया और उसी भावावेश में उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। तदनंतर 17वें अवतार में ये पराशर द्वारा सत्यवती से व्यास नाम से अवतरित हुए और मनुष्यों की अल्पज्ञता को जानकर इन्होंने वेद रूपी वृक्ष को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। श्री हरि ने देवताओं के कार्यों को करने को इच्छा से राजा के रूप में श्री राम नाम से 18वां अवतार लेकर समुद्र बंधन आदि अनेक पराक्रमपूर्ण कार्य किया। 19वें तथा 20वें अवतार में श्री हरि ने वृष्णिवंश में कृष्ण एवं बलराम का रूप धारण करके पृथ्वी के भार का हरण किया। 21वें अवतार में भगवान कलयुग की संधि के अंत में देवद्रोहियों को मोहित करने के लिए कोकट देश में जिनपुत्र बुद्ध के नाम से अवतीर्ण होंगे और इसके पश्चात कलयुग की 8वीं संध्या में अधिकांश राजवर्ग समाप्त होने पर वे ही श्री हरि विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में कल की नाम से अवतार ग्रहण करेंगे। हे द्विजो, मैंने यहाँ पर भगवान नारायण के कुछ ही अवतारों की कथा का वर्णन किया है।
सत्य तो यह है कि सत्व गुण के अधिष्ठान भगवान विष्णु के असंख्य अवतार हैं। मनु, वेदवेत्ता तथा सृष्टि प्रवर्तक सभी आर्षि उन्हीं विष्णु की विभूतियां कही गई हैं। उन्हीं मनु आदि श्रेष्ठ ऋषियों से इस जगत की सृष्टि आदि होती है, इसीलिए व्रत आदि के द्वारा इनको पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में भगवान वेदव्यास ने इसी गरुड़ महापुराण को मुझे सुनाया था। प्रराशियों ने पुनः कहा, हे सूत जी महाराज, आपको महात्मा व्यास जी ने विष्णु कथा से आश्रित इस श्रेष्ठ गरुड़ महापुराण को किस प्रकार सुनाया था, वह सब आप हमें विधिवत सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, एक बार मुनियों के साथ मैं बद्रिकाश्रम गया था। वहां पर परमेश्वर के ध्यान में निमग्न भगवान व्यास का मुझे दर्शन हुआ। उन्हें प्रणाम करके मैं वहीं पर बैठ गया और उन मुनीश्वर से मैंने पूछा, हे व्यास जी, आप परमेश्वर भगवान श्रीहरि के स्वरूप और जगत की सृष्टि आदि को मुझे सुनाएं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप उन्हीं परम पुरुष का ध्यान कर रहे हैं और उन सर्वज्ञ के स्वरूप का परिज्ञान भी आपको है। हे विप्रवृंद, मैंने व्यास देव के सामने जब ऐसी जिज्ञासा की तो उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा था वह सब मैं आप सभी से कह रहा हूं, सुने। व्यास जी ने कहा, हे सूत जी, ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार नारद एवं प्रजापति दक्ष आदि से तथा मुझसे इस पुराण को कथा कही थी, उसी प्रकार मैं गरुड़ महापुराण को सुनाता हूं, आप सब उसे सुने। सूत जी ने पूछा, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद और प्रजापति दक्ष सहित आपसे किस प्रकार के पवित्र एवं सारतत्व बताने वाले पुराण को कहा था। व्यास जी ने कहा, एक बार नारद, दक्ष तथा भृगु आदि ऋषियों के साथ में ब्रह्मलोक में विद्यमान श्री ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम कर मैंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें सारतत्व बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, यह गरुड़ महापुराण अन्य सभी शास्त्रों का सारभूत है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने अन्य देवताओं सहित रुद्रदेव, शिव और मुझसे जिस प्रकार इसे कहा था, उसी प्रकार में भी इसका वर्णन आपसे कर रहा हूं। व्यास जी ने कहा, भगवान श्रीहरि ने अन्य देवों के साथ रुद्रदेव को किस प्रकार से सारभूत और महान अर्थ बतलाने वाले इस गरुड़ महापुराण को सुनाया था, हे ब्राह्मण, उसे आप सुनाए। ब्रह्मा जी बोले, एक बार इंद्रादि देवताओं के साथ मैं कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि रुद्रदेव शंकर परम तत्व के ध्यान में निमग्न हैं। मैंने प्रणाम करके उनसे पूछा, हे सदाशिव, आप किस देव का ध्यान कर रहे हैं? मैं तो आपसे अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूं। इन सभी देवताओं के साथ उस परम सार तत्व को जानने की मेरी इच्छा है, अतः आप उसका वर्णन करें। श्री रुद्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं तो सर्वफलदायक, सर्वव्यापी, सर्वरूप, सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थित परमात्मा तथा सर्वेश्वर उन भगवान विष्णु का ध्यान करता हूं। हे पितामह, उन्हों विष्णु की आराधना करने के लिए मैं शरीर में भस्म तथा सिर पर जटाजूट धारण करके व्रताचरण में निरत रहता हूं, जो सर्वव्यापक, जयशील, अद्वैत, निराकार एवं पद्मनाभ हैं, जो निर्मल, शुद्ध तथा पवित्र हंस स्वरूप हैं। मैं उन्हों परम पद परमेश्वर भगवान श्री हरि का ध्यान करता हूं। इस सार तत्व श्री विष्णु के विषय में उन्हों के पास चलकर हम सभी को पूछना चाहिए, जिनमें संपूर्ण जगत का वास है। प्रलय काल में जिनमें संपूर्ण जगत प्रविष्ट हो जाता है, सब प्रकार से अपने को उन्हीं की शरण में करके मैं उन्हीं का चिंतन करता हूं। जिन सर्वभूतेश्वर में सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण एक सूत्र में अवगुम्फित मणियों के समान विद्यमान रहते हैं, जो 1000 नेत्र, 1000 चरण, 1000 जंघा तथा श्रेष्ठ मुख से युक्त हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, गुरु से गुस्तम और पूज्यों में पूज्यतम तथा श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठतम हैं, जो सत्यों के परम सत्य और सत्य कर्मा कहे गए हैं, जो पुराणों में पुराण पुरुष और द्विजातियों में ब्राह्मण हैं, जो प्रलय काल में संकचंड कहलाते हैं। मैं उन्हीं परम उपास्य की उपासना करता हूं, जिन सत असत से परे, रथ सत्य स्वरूप, एकाक्षर प्रणव स्वरूप परब्रह्म की देव, यक्ष, राक्षस और नागगण अर्चना करते हैं, जिनमें सभी लोग उसी प्रकार स्फुरित होते हैं जिस प्रकार जल में छोटी छोटी मछलियां स्फुरित होती हैं, जिनका मुख अग्रि, मस्तक चुल्लोक, नाभि आकाश, चरण युग्म पृथ्वी और नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं। ऐसे उन विष्णु देव का मैं ध्यान करता हूं, जिनके उदर में स्वर्ग
मृत्य एवं पाताल, ये तीनों लोक विद्यमान हैं। समस्त दिशाएं जिनकी भुजाएं हैं, पवन जिनका उच्च अडवास है, मेघमालाओं का समूह जिनका केश पुंज है, नदियां हो जिनके सभी अंगों की संधियों हैं, और चारों समुद्र जिनकी कुक्षी हैं, जो कालातीत हैं, यज्ञ एवं सत असत से परे हैं, जो जगत के आदि कारण तथा स्वयं अनादि हैं। ऐसे उन नारायण का मैं चिंतन करता हूं, जिनके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य और मुख से अग्नि उत्पन्न है, जिनके चरणों से पृथ्वी की, कानों से दिशाओं की और मस्तक से स्वर्ग की सृष्टि हुई है, जिन परमेश्वर से सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्यंतर तथा वंशानुचरित प्रवर्तित हुआ है, उन देव की मैं आराधना करता हूं। परम सार तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सभी को उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, प्राचीन काल में रुद्र के द्वारा ऐसा कहे जाने पर क्षेत्र द्वीप में निवास करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी स्तुति कर उस परम तत्वय के सार को सुनने को इच्छा से देवगणों के साथ मैं भी वहीं पर स्थित हो गया। तदनंतर हमारे मध्य अवस्थित रुद्र ने उन परम सारतत्व स्वरूप विष्णु को प्रणाम करके यह जिज्ञासा करते हुए कहा, हे देवेश्वर, हे हरे, आप हम सबको यह बताइए कि कौन देवाधिदेव हैं और कौन ईश्वर हैं, कौन ध्येय तथा कौन पूज्य हैं, किन व्रतों से वे परम तत्व संतुष्ट होते हैं, किन धर्मों के द्वारा, किन नियमों से अथवा किस धार्मिक पूजा से और किस आचरण से वे प्रसन्न होते हैं, उन ईश्वर का वह स्वरूप कैसा है, किन देव के द्वारा इस जगत की सृष्टि हुई है और कौन इस जगत का पालन करते हैं, वे किन किन अवतारों को धारण करते हैं, प्रलय काल में यह विश्व किन देव में लीन होता है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश तथा मनवंतर किन देव से प्रवर्तित होते हैं, और यह सब दृश्यमान जगत किन देव में प्रतिष्ठित है। हे हरे, इन सभी विषयों के साथ अन्य जो भी सारतत्व हैं उन्हें बताएं, और इसके साथ ही परमेश्वर के महात्म्य तथा ध्यान योग के विषय में भी बताने की कृपा करें। तदनंतर भगवान विष्णु ने रुद्र को उस परमेश्वर के महात्म्य एवं उसकी प्राप्ति के साधनभूत ध्यान और योगादिक नियमों तथा अशद्य विद्याओं का ज्ञान इस प्रकार से दिया। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं बताता हूं, ब्रह्मा और अन्य देवों के साथ आप उसका श्रवण करें। मैं ही सभी देवों का देव हूं, मैं ही सभी लोगों का स्वामी है, देवों का मैं ही ध्येय, पूज्य और स्तुतियों से स्तुति करने योग्य है। हे रुद्र, मैं ही मनुष्यों से पूजित होकर उन्हें परम गति प्रदान करता हूं तथा व्रत, नियम और सदाचरण से संतुष्ट होकर, हे शिव, मैं ही इस संसार की स्थिति का मूल कारण हूं, मैं ही जगत की रचना करने वाला हूं। हे शंकर, मैं ही दुष्टों का निग्रह और धर्म की रक्षा करता हूं, मैं ही मत्स्य आदि के रूप में अवतीर्ण होकर अखिल भूमंडल का पालन करता हूं। मैं ही मंत्र हूं, मैं ही मंत्र का अर्थ हूं, और मैं ही पूजा तथा ध्यान के द्वारा प्राप्त होने वाला परम तत्व हूं। मैंने हो स्वर्ग आदि की सृष्टि की है, और मैं ही स्वर्गादि भी हूं। मैं ही योगी, आद्य योग और पुराण हूं, जाता, श्रोता तथा मननकर्ता में ही हूं, वक्ता और संभाषण का विषय भी मैं ही हूं। इस जगत के समस्त पदार्थ मेरे ही स्वरूप हैं, और मैं ही सब कुछ हूं। मैं ही भोग और मोक्ष का प्रदायक परम देव हूं। हे रुद्र, ध्यान, पूजा के उपचार और सर्वतोभद्र मंडल आदि सब कुछ मैं ही हूं। हे शिव, मैं ही संपूर्ण वेद हूं, मैं ही इतिहास स्वरूप हूं, मैं ही सर्वज्ञानमय हूं, मैं ही ब्रह्म और सर्वात्मा हूं, मैं ही ब्रह्या हूं, मैं ही सर्वलोकमय हूं तथा मैं ही सभी देवों का आत्मस्वरूप हूं। मैं ही साक्षात सदाचार हूं, मैं ही धर्म हूं, मैं ही वैष्णव हूं, मैं ही वर्णात्रम हूं, मैं ही सभी वर्षों और आश्रमों का सनातन धर्म है। हे रुद्र, मैं ही यम नियम और विविध प्रकार का व्रत हूं, मैं ही सूर्य, चंद्र एवं मंगल आदि ग्रह हूं। प्राचीन काल में पृथ्वी पर पक्षीराज गरुड़ ने तपस्या के द्वारा मेरी ही आराधना की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनसे कहा था कि आप मुझसे अभीष्ट वर मांग लें। उस समय गरुड़ ने कहा, हे हरि, नागों ने मेरी माता विनता को दासी बना लिया है। हे देव, आप प्रसन्न होकर मुझे यह वर प्रदान करें कि मैं उनको जीतकर अमृत प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं और मां को, नागों की माता, कड़ू की दास्ता से मुक्त करा सकूं। मैं आपका वाहन बन सकूं, महान बली, महान शक्तिशाली, सर्वज्ञ और नागों को विदीर्ण करने में समर्थ हो सकूं।
तथा जिस प्रकार पुराण संहिता का रचनाकार हो सकूं वैसा ही करने की कृपा करें। श्री विष्णु बोले, हे पक्षीराज गरुड़, आपने जैसा वर मांगा है वैसा हो सब कुछ होगा। आप नागों की दास्ता से अपनी माता विनता को मुक्त करवा सकेंगे। सभी देवताओं को जीतकर अमृत ग्रहण करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। अत्यंत शक्ति संपन्न होकर आप मेरे वाहन होंगे। विषयों के विनाश को शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। मेरी कृपा से आप मेरे ही माहात्म्य को कहने वाली पुराण संहिता का प्रणयन करेंगे। मेरा जैसा स्वरूप कहा गया है वैसा ही आप में भी प्रकट होगा। आपके द्वारा प्रणीत यह पुराण संहिता आपके गरुड़ नाम से लोक में प्रसिद्ध होगी। हे विंतासुत, जिस प्रकार देव देवों के मध्य में ऐश्वर्य और श्री रूप में विख्यात हूं, उसी प्रकार हे गरुड़, सभी पुराणों में यह गरुड़ महापुराण भी ख्याति अर्जित करेगा। जैसे विश्व में मेरा कीर्तन होता है वैसे ही गरुड़ के नाम से आपका भी संकीर्तन होगा। हे पक्षी श्रेष्ठ, अब आप मेरा ध्यान करके उस पुराण का प्रणयन करें। हे रुद्र, मेरे द्वारा यह वरदान दिए जाने के बाद इसी संबंध में कश्यप ऋषि के द्वारा पूछे जाने पर गरुड़ ने इसी पुराण को उन्हें सुनाया। कश्यप ने इस गरुड़ महापुराण का श्रवण करके गारुड़ी विद्या के बल से एक जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था। गरुड़ ने स्वयं भी इसी विद्या के द्वारा अनेक प्राणियों को जीवित किया था। यक्षे एयुएम ऊ स्वाहा, यह जप करने योग्य गारु ही पराविद्या है। हे श्रुद्ध, मेरे स्वरूप से परिपूर्ण गरुड़ द्वारा कहे गए इस गरुड़ महापुराण को आप सुने। सूत जी ने कहा, हे शौनक, जिस गरुड़ महापुराण को ब्रह्मा और शिव ने भगवान विष्णु से, मुनि श्रेष्ठ व्यास ने ब्रह्मा से और मैंने व्यास से सुना था, उसे हो इस नैमिषारण्य में आप सबको मैं सुना रहा हूं। इस गरुड़ महापुराण के प्रारंभ में सर्ग वर्णन, तदनंतर देवार्चन, तीर्थ महात्म्य, भुवन वृत्तांत, मनवंतर, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दान धर्म, राजधर्म, व्यवहार, व्रत, वंशानुचरित, निदान पूर्वक अष्टांग आयुर्वेद, प्रलय, धर्म, काम, अर्थ, उत्तम ज्ञान और भगवान विष्णु की मायामय एवं सहज लीलाओं को विस्तार पूर्वक कहा गया है। भगवान वासुदेव के अनुग्रह से इस गरुड़ महापुराण के उपदेष्टा रूप में श्री गरुड़ सब प्रकार से अत्यंत सामर्थ्यवान हो गए और उसी के प्रभाव से उन्हों के वाहन बनकर वे सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय के कारण भी बन गए। देवों को जीतकर अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए अमृत प्राप्त करने में भी उन्होंने सफलता प्राप्त की। जिन भगवान विष्णु के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान है, उनकी क्षुधा को भी उन्होंने अपनी भक्ति से शांत किया। जिनके दर्शन या स्मरण मात्र से सर्पों का विनाश हो जाता है, जिस गारुड़ मंत्र के बल से कश्यप ऋषि ने जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था, उन्हीं हरिरूप गरुड़ ने इस गरुड़ महापुराण का वर्णन श्री कश्यप से किया था। हे शौनक, यह श्रीमद् गरुड़ महापुराण अत्यंत पवित्र तथा पाठ करने पर सब कुछ प्रदान करने वाला है। व्यास जी को नमस्कार करके मैं यथावत उसे कह रहा हूं, आप सब उसको सुने। रुद्र जी बोले, हे जनार्दन, आप सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एवं वंशानुचरित इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, सर्ग आदि के साथ ही पापों का नाश करने वाली सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय रूप भगवान विष्णु की सनातन क्रीड़ा का अब मैं वर्णन करूंगा, उसको आप सुने। सृष्टि विष्णु के रूप में पालन और कल्पांत के समय रुद्र के रूप में संपूर्ण जगत को विनष्ट करते हैं। सृष्टि के समय वे ही बराह का रूप धारण कर अपने दांतों से जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करते हैं। हे शंकर, संक्षेप में ही मैं देवादि को सृष्टि का वर्णन कर रहा हूं, आप उसको सुने। सबसे पहले उन परमेश्वर से महत्त्व की सृष्टि होती है। वह महत्त्व उन्हीं ब्रह्म का विकार है। पंच तन्मात्राओं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की उत्पत्ति से युक्त द्वितीय सर्ग है, उसे भूत सर्ग कहा जाता है। इन पंच तन्मात्राओं से पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश रूप में महाभूतों की सृष्टि होती है। तीसरा वैकारिक सर्ग है, इसमें कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रियों की सृष्टि आती है, इसलिए इसे ऐन्द्रिक भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति बुद्धिपूर्वक होती है, यह प्राकृत सर्ग है। चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है, पर्वत और वृक्षादि स्थावरों को मुख्य माना गया है। पांचवां सर्ग तिर्यक सर्ग कहा जाता है, इसमें तिर्यक त्रोता, पशु पक्षी आदि आते हैं। इसके पश्चात ऊर्ध्व स्रोतों की सृष्टि होती है। इस छठे सर्ग को देव सर्ग भी कहा गया है।
तदनंतर 7वां सर्ग अर्वाक्त्रोतों का होता है, यही मानुष सर्ग है। 8वां अनुग्रह नामक सर्ग है, वह सात्विक और तामसिक गुणों से संयुक्त है। इन 8 सर्गों में 5 वैकृत सर्ग और 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। कौमार नामक सर्ग ना सर्ग है, इसमें प्राकृत और वैकृत दोनों सृष्टियां विद्यमान रहती हैं। हे रुद्र, देवों से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि कही गई है। सृष्टि करते समय ब्रह्मा से सबसे पहले मानसपुत्र उत्पन्न हुए, तदनंतर देव, असुर, पितृ और मनुष्य इस सर्ग चतुष्टय का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद जल सृष्टि को इच्छा से उन्होंने अपने मन को सृष्टि कार्य में संलग्न किया। सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होने पर प्रजापति ब्रह्मा से तमोगुण का प्रादुर्भाव हुआ। अतः सृष्टि को अभिलाषा रखने वाले ब्रह्मा को जंघा से सर्वप्रथम असुर उत्पन्न हुए। हे शंकर, तदनंतर ब्रह्मा ने उस तमोगुण से युक्त शरीर का परित्याग किया तो उस शरीर से निकली हुई तमोगुण की मात्रा ने स्वयं रात्रि का रूप धारण कर लिया। उस रात्रि रूप सृष्टि को देखकर यक्ष और राक्षस बहुत ही प्रसन्न हुए। हे शिव, उसके बाद सत्वगुण की मात्रा के उत्पन्न होने पर प्रजापति ब्रह्मा के मुख से देवता उत्पन्न हुए। तदनंतर जब उन्होंने सत्वगुण समन्वित अपने उस शरीर का परित्याग किया तो उससे दिन का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए रात्रि में असुर और दिन में देवता अधिक शक्तिशाली होते हैं। उसके पश्चात ब्रह्मा के उस सात्विक शरीर से पितृगणों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद ब्रह्मा के द्वारा उस सात्विक शरीर का परित्याग करने पर संध्या की उत्पत्ति हुई, जो दिन और रात्रि के मध्य अवस्थित रहती है। तदनंतर ब्रह्मा के रजोमय शरीर से मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ। जब ब्रह्मा ने उसका परित्याग किया तो उससे ज्योत्सना प्रभात काल उत्पन्न हुई, जो प्राक्संध्या के नाम से जानी जाती है। ज्योत्सना, रात्रि, दिन और संध्या ये चारों उस ब्रह्मा के ही शरीर हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा के रजोगुणमय शरीर के आश्रय से क्षुधा और क्रोध का जन्म हुआ। उसके बाद बह्या से ही भूख प्यास से आतुर एवं रक्त मांस पौने खाने वाले राक्षसों तथा पक्षियों की उत्पत्ति हुई। राक्षसों से रक्षण के कारण राक्षस कहा गया और भक्षण के कारण यक्षों को यक्ष नामक की प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तदनंतर ब्रह्मा के केशों से सर्प उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के केश उनके सिर से नीचे गिरकर पुनः उनके सिर पर आरूढ़ हो गए, यही सर्पण है। इसी सर्पण गतिविरोध के कारण उन्हें सर्प कहा गया। उसके बाद ब्रह्मा के क्रोध से भूतों का जन्म हुआ, इसीलिए इन प्राणियों में क्रोध की मात्रा अधिक होती है। तदनंतर ब्रह्मा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। गायन करते हुए इन सभी का जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें गंधर्व और अप्सरा की ख्याति प्राप्त हुई। उसके बाद प्रजापति ब्रह्मा के वक्षः स्थल से स्वर्ग और द्युलोक उत्पन्न हुआ। उनके मुख से अज, उदर भाग से तथा पार्श्व भाग से गौ, पैर भाग से हाथी सहित अश्व, महिष, ऊंट और भेड़ की उत्पत्ति हुई। उनके रोमों से फल फूल एवं औषधियों का प्रादुर्भाव हुआ। गौ, अज, पुरुष ये मेध्य पवित्र हैं। घोड़े, खच्चर और गदहे ग्राम्य पशु कहे जाते हैं। अब मुझसे वन्य पशुओं को सुनी। इन वन्य जंतुओं में पहले श्वापद, हिंसक व्याघ्रादि पशु, दूसरे 2 खुरों वाले, तीसरे हाथी, चौथे बंदर, 5वें पक्षी, छठे कच्छप आदि जलचर और 7वें सरीसृप जीव उत्पन्न हुए हैं। उन ब्रह्मा के पूर्वादि 4 मुखों से रक्र, यजुषुसाम तथा अथर्व इन 4 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, अरुभाग से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मलोक, क्षत्रियों के लिए इंद्रलोक, वैश्यों के लिए वायुलोक और शूद्रों के लिए गंधर्वलोक का निर्धारण किया। उन्होंने ही ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मलोक, स्वधर्म निरत गृहस्थाश्रम का पालन करने वाले लोगों के लिए प्राजापत्यलोक, वानप्रस्थाश्रमियों के लिए सप्तर्षिलोक और सन्यासी तथा इच्छानुकूल सदैव विचरण करने वाले परम तपोनिधियों के लिए अक्षय लोक का निर्धारण किया। मानस सृष्टि वर्णन। दक्ष प्रजापति द्वारा मिथुन धर्म से सृष्टि का विस्तार श्रीहरि ने पुनः कहा। हे रुद्र, प्रजापति ब्रह्मा ने परलोक में रहने वाली मानस प्रजाओं की सृष्टि के अनंतर सृष्टि विस्तार करने वाले मानस पुत्रों की सृष्टि की। उनसे धर्म, रुद्र, मनु, सनक, सनातन, भृगु, सनत कुमार, रुचि, श्रद्धा, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलहा, रथु वशिष्ठ और नारदा का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही
बर्हिषद, अग्निश्वात्त, क्रव्याद, आज्ञप, सुकालिन, उपहृत एवं दीप्य नामक 7 पितृगण उत्पन्न हुए। इन बर्हिषदादि सप्त पितृगणों में प्रथम 3 पितृगण अमूर्त रूप और शेष 4 मूर्तिमान हैं। कमलयोनि ब्रह्मा के दक्षिण अंगूठे से ऐश्वर्य संपन्न दक्ष प्रजापति और वाम अंगूठे से उनकी भार्या का जन्म हुआ। प्रजापति ने अपनी उस पत्नी के गर्भ से अनेक शुभ लक्षणों वालों कन्याओं को उत्पन्न किया और उन्हें ब्रह्मा के मानस पुत्रों को समर्पित कर दिया। उन्होंने सती नामक पुत्री का विवाह रुद्र के साथ किया। उनसे रुद्र के असंख्य महापराक्रमशाली पुत्रों की उत्पत्ति हुई। दक्ष ने असाधारण रूपवती सुंदर लक्षणों वाली ख्याति नामक पुत्री भृगु को समर्पित की, जिससे भृगु के धाता और विधाता नामक 2 पुत्र हुए। उसी ख्याति से भगवान नारायण की, जो श्री नामक पत्नी हैं, उनकी भी उत्पत्ति हुई। उन श्री के गर्भ से हरि ने बल और उन्माद नाम के 2 पुत्री को उत्पन्न किया है। महात्मा मनु के आयति और नियति नाम वाली 2 कन्याएं हुई, जिनका विवाह भृगुपुत्र धाता और विधाता के साथ हुआ। उन दोनों से एक एक पुत्र का जन्म हुआ। आयति के गर्भ से धाता ने प्राण और नियति के गर्भ से विधाता ने मृकंडु को उत्पन्न किया। उन्हीं मृकंडु से महामुनि मार्कंडेय को उत्पत्ति हुई। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास नामक एक पुत्र को जन्म दिया। उस महात्मा पौर्णमास के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम बिरजा और सर्वज्ञ है। अंगिरा ने दक्ष कन्या स्मृति से अनेक पुत्र और सिनी वाली कुहू, राका तथा अनुमति नामक 4 कन्याओं को जन्म दिया। अनसुईया ने अत्रि से चंद्रमा, दुर्वासा एवं योगी दत्तात्रेय नामक 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। पुलस्त्य की पत्नी प्रीति से दत्तोली नामक पुत्र हुआ। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से कर्मश्य, अर्थवीर तथा सहिष्णु नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। क्रतु की पत्नी सुमति से 60,000 बालखिल ऋषियों की उत्पत्ति हुई। ये सभी ऊर्ध्वरेता, अंगष्ठ पर्व परिमाण वाले तथा देदीप्यमान सूर्य के समान तेजस्वी है। वशिष्ठ की पत्री ऊर्जा से रज, गात्र, अध्रध्वबाहु, शरण, अनध, सुतपा और शुक्र ये 7 पुत्र हुए। ये सभी सप्तर्षि थे। हे हर, उस दक्ष प्रजापति ने शरीरधारी अधिको स्वाहा नामक पुत्री प्रदान की थी। उस स्वाहा देवी ने अग्रिदेव से पावक, पवमान तथा शुचि नामक ओजस्वी 3 पुत्रों को प्राप्त किया। दक्ष कन्या स्वधा ने पितरों से मेना तथा वैतरणी नाम वाली 2 पुत्रियों को जन्म दिया। ये दोनों कन्याएं ब्रह्मवादिनी थीं। मेना का विवाह हिमाचल के साथ हुआ। हिमाचल ने मेना से मैनाक नामक पुत्र उत्पन्न किया था तथा गौरी, पार्वती नाम से प्रसिद्ध पुत्री को उत्पन्न किया, जो पूर्व जन्म में सती थीं। हे शिव, तदनंतर भगवान ब्रह्मा ने अपने ही समान गुण वाले स्वयंभू मनु को जन्म दिया और उन्हें प्रजापालन के कार्य में नियुक्त किया। उन्हीं ब्रह्मा से देवी शत्रुपा का आविर्भाव हुआ। सर्ववैभव संपन्न महाराज स्वयंभू मनु ने तपस्या के प्रभाव से परम शुद्ध तपस्विनी उस शत्रुपा नामक कन्या को पनिरूप में ग्रहण किया, जिससे प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा प्रसूति, आकृति और देवहूति नाम की 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। उनमें से मनु ने आकृति नामक कन्या का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। प्रसूति तथा देवहूति क्रमशः दक्ष एवं कर्दम मुनि को प्रदान की गईं। रुचि से यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ। यज्ञ से दक्षिणा के 12 पुत्र हुए, जो महाबलशाली गाम, देवगण विशेष के नाम से प्रसिद्ध हैं। दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से 24 श्रेष्ठ कन्याओं की उत्पत्ति की। उन कन्याओं में श्रद्धा, लक्ष्मी, भूति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, रिद्धि और कीर्ति नाम की जो 13 कन्याएं थीं, उनको पली के रूप में दक्षिणा के पुत्र धर्म ने स्वीकार किया। इसके बाद शेष जो ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा नामक 11 कन्याएं थीं। उनका विवाह क्रमशः मुनिश्रेष्ठ भृगु, महादेव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्रि और पितृगणों के साथ हुआ। श्रद्धा ने काम, लक्ष्मी ने दर्श, धृति ने नियम, तुष्टि ने संतोष तथा पुष्टि ने लोभ को उत्पन्न किया। मेधा से श्रुतका तथा क्रिया से दंड, लय और विनय नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ। बुद्धि ने बोध को, लज्जा ने विनय को, वपु ने व्यवसाय एवं शांति ने क्षेम को उत्पन्न किया। आर्द्य से सुख और कोर्ति से यश उत्पन्न हुए। ये सभी धर्म के पुत्र हैं। धर्म के पुत्र काम की पत्नी का नाम रति है, उसके पुत्र को हर्ष कहा गया है।
दक्ष प्रजापति ने किसी समय अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में रुद्र और सती के अतिरिक्त निमंत्रित दक्ष के सभी जामाता अपनी पत्नियों के साथ उपस्थित हुए। ऐसा देखकर बिना बुलाए ही सती भी उस यज्ञ में जा पहुंची, किंतु वहां अपने पिता दक्ष के द्वारा किए गए हे तिरस्कारपूर्ण व्यवहार को देखकर उनसे न रहा गया और उन्होंने वहीं पर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। वे ही सती पुनः हिमालय से मेना के गर्भ में उत्पन्न हुई और गौरी के नाम से प्रसिद्ध होकर शंभु की पत्नी बनी। तदनंतर उनसे गणेश और कार्तिकेय हुए। सतो के देह त्याग से अत्यंत कुद्ध महातेजस्वी भृंगीश्वर पिनाकपाणि भगवान शंकर ने यज्ञ का विध्वंस करके उस दक्ष को यह शाप दिया कि तुम ध्रुव के वंश में मनुष्य होकर जन्म ग्रहण करोगे। ध्रुव वंश तथा दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं की संततियों का वर्णन श्रीहरि ने रुद्र से कहा। उत्तान पादको सुरुचि नामक पजी से उत्तम और सुनीति नाम वाली भार्या से ध्रुव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनमें ध्रुव ने देवर्षि नारद की कृपा से प्राप्त उपदेश के द्वारा देवाधिदेव भगवान जनार्दन को आराधना करके श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। ध्रुव के महाबलशाली एवं पराक्रमशील श्लिष्ट नामक का पुत्र हुआ। उससे प्राचीन वरहि नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उसे उदारथी नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसके दिवंजय नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र रिपु हुआ। रिपु से चाक्षुष नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसी ने चाक्षुष मनु की ख्याति प्राप्त की थी। उस चाक्षुष मनु से रुरु उत्पन्न हुआ। तदनंतर उसके भी ऐश्वर्य संपन्न अंग नाम वाला एक पुत्र हुआ। उस पुत्र से वेण घेन ने जन्म लिया, जो नास्तिक एवं धर्मच्युत था। मुनियों के द्वारा किए गए कुशाघात से उस अधर्मी वेण की मृत्यु हुई। उसके बाद पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्वियों ने उसके ऊरुभाग का मंथन किया, जिससे एक पुत्र हुआ जो अत्यंत छोटा और कृष्ण वर्ण का था। मुनियों ने उससे कहा, तुम निषीद अर्थात तुम बैठो। इसी शब्द के कथन से उसको निषाद नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई और वह विंध्याचल में निवास करने के लिए चला गया। तदनंतर उन मुनियों ने पुनः उस बेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उस मंथन कर्म से वेण को विष्णु का मान स्वरूप धारण करने वाला पृथु नाम का पुत्र हुआ। राजा पृथु ने प्रजा की जीवन रक्षा के लिए पृथ्वी का दोहन किया। उस पृथुराज का अंतर्धान नामक एक पुत्र था। उससे हविर्धान नामक पुत्र को उत्पत्ति हुई। उस हविर्धान का पुत्र प्राचीन वरहि हुआ, जो पृथ्वी का एक छत्र सम्राट था। उसने लवण समुद्र की पुत्री सामुद्री के साथ विवाह किया। उस प्राचीन बरही से सामुद्री ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। ये सभी प्राचेतस नाम वाले धनुर्वेद में निष्णात हुए। धर्माचरण में निरत रहते हुए इन लोगों ने 10,000 वर्षों तक जल में निमग्न होकर अत्यंत कठिन तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से प्रजापति का पद प्राप्त करने वाले उन तपस्वियों का विवाह मारिशा नामक कन्या से हुआ। शिव के शाप से ग्रस्त दक्ष ने इसी मारिशा के गर्भ से पुनः जन्म ग्रहण किया। दक्ष ने सबसे पहले 4 प्रकार की मानस प्रजाओं की सृष्टि को, किंतु महादेव के शाप से उन मानस संतानों की अभिवृद्धि नहीं हुई। अतः उन प्रजापति ने ईस्वी पुरुष के संयोग से होने वाली मैथुनी सृष्टि को इच्छा की। इसके बाद दक्ष ने प्रजापति वीरण की पुत्री असिकनी के साथ विवाह किया। इस असिकनी के गर्भ से उन दक्ष के 1000 पुत्र उत्पन्न हुए। नारद के उपदेश से वे सभी पृथ्वियों को अंतिम सीमा को जानने के लिए निकल पड़े, किंतु पुनः वापस नहीं आए। हे हर, इस प्रकार उन 1000 पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दक्ष ने पुनः 1000 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी शबलाश्च नाम से प्रसिद्ध हुए। उन लोगों ने भी अपने बड़े भाइयों के मार्ग का हो अनुसरण किया। पुत्रों के ऐसे विनाश को देखकर क्रुद्ध दक्ष ने नारद को शाप दे दिया कि तुम्हें भी पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। अतः नारद कश्यप मुनि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने असिकनी से 60 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें से उन्होंने 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा के साथ किया। उनके द्वारा 2 कन्याएं ये तीनों लोकों के स्वामी हैं। कृशाश्व 10 कन्याएं धर्म, 14 कन्याएं कश्यप तथा 28 कन्याएं चंद्रमा को दो गईं। हे महादेव, इसके पश्चात दक्ष ने मनोरमा, भानुमति, विशाला तथा बहुधा नामक 4 कन्याओं का विवाह अरिष्ट नेमि के साथ किया। दक्ष प्रजापति ने कृशाश्व को सुप्रजा और जया नामक कन्याओं को प्रदान किया। अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानुमति, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता,
साध्य तथा विश्वा ये धर्म की 10 पत्रियां कही गई हैं। अब मैं कश्यप की पक्षियों के नामों को भी कहता हूं। उनके नाम हैं अदिति, दिति, दनु, काला, अनायु, सिंहिका, मुनि, कड़ु, साध्या, इरा, क्रोधा, विनता, सुरभि और खगा। हे रुद्र, धर्म की पत्नी, विश्वा से विश्वेदेव और साध्या से साध्यगणों की उत्पत्ति हुई है। मरुत्वती से मरुत्वान तथा वसु से 8 वसुगणों का आविर्भाव हुआ। हे शंकर, भानु से 12 भानु और मुहूर्तास मुहूर्त गणों की उत्पत्ति हुई। लंबा से घोष तथा यामी से नागवीथि का जन्म हुआ और संकल्पा से सर्वात्मक संकल्प का प्रादुर्भाव हुआ। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष तथा प्रभास ये 8 वसु माने गए हैं। आपके वेतुंडी, श्रम, श्रांत और ध्वनि नामक 4 पुत्र हुए। ध्रुव के पुत्र रूप में भगवान काल का जन्म हुआ, जो लोक के संहारक हैं। सोम से पुत्र रूप में भगवान वर्चा हुए, जिनकी कृपा से ही मनुष्य वर्चस्वी होता है। मनोहरा से धर के हुहिण, हुत, हव्यवह, शिशिर, प्राण और रमण नाम वाले पुत्र उत्पन्न हुए। अनिल की पत्नी का नाम शिवा है। अनिल और शिवा से पुलोमज तथा अविज्ञात गति नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अनल अग्नि के पुत्र कुमार हैं, जिनकी उत्पत्ति शर्कानन पर हुई थी। कृत्तिकाफी पालित पुत्र होने से इन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है। इनके शाख, विशाख और नैगमेय नामक 3 अन्य छोटे भाई भी हैं। महर्षि देवल को प्रत्युष नामक वमु का पुत्र माना गया है। प्रभासवसु से विख्यात देवशिल्पी विश्वकर्मा का जन्म हुआ। विश्वकर्माक महाबलवान अजय कपाद, अहिर्बुध्य, त्वष्टा तथा पराक्रमी रुद्र ये 4 पुत्र हुए। त्वष्टा के विश्वरूप नामक एक महातपस्वी पुत्र हुआ। हर, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित, वृषाकपि शंभु, कपर्दा, रैयत, मृगव्याध, तवम और कपाली ये 11 रुद्र कहे गए हैं। कश्यप को पत्री अदिति से 12 सूर्यों को उत्पत्ति हुई है। उन्हें विष्णु, शक्र, अर्थमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंशुमान तथा भग कहा गया है। ये ही 12 आदित्य कहे जाते हैं। रोहिणी आदि जो प्रसिद्ध 27 नक्षत्र हैं, वे सब सोम, चंद्रमा की पत्रियां हैं। दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा सिंहिका नामक की एक कन्या भी हुई, जिसका विवाह विप्रचित्ति के साथ हुआ। हिरण्यकशिपु के महापराक्रमशाली 4 पुत्र हुए। उनके नाम अनुहाद, अनुहाद, हादहाद, प्राद, प्रहलाद तथा संहाद हैं। उनमें प्रहाद विष्णुपरायण भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। संहाद के आयुष्मान, शिवी और वाशफल नामक 3 पुत्र हुए। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए। विरोचन से बलि को उत्पत्ति हुई। हे वृषभध्वज, बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें बाण सबसे ज्येष्ठ है। हिरण्याक्ष के सभी पुत्र महाबलवान थे। उनके नाम उत्कुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाबाहु तथा कालनाभ है। दनु के द्विमूर्धा, शंकर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंबर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, पुलोमा, महासुर और पराक्रमी विप्रचित्ति नामक पुत्र विख्यात हुए। स्वरभानु की कन्या सुप्रभा तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा थी। इसके अतिरिक्त उसे उपदानवी और हयशिरा नाम की 2 अन्य श्रेष्ठ कन्याएं हुई। वैश्वानर को 2 पुत्रियां थीं। उनका नाम पुलोमा तथा कालका था। उन दोनों परम सौभाग्यशालिनी कन्याओं का विवाह मरुधि के पुत्र कश्यप के साथ हुआ था। उन दोनों से 60,000 श्रेष्ठ दानव उत्पन्न हुए। कश्यप के इन पुत्रों को पौलुम और कालकंज कहा गया है। विप्रचित्ति के पुत्रों का जन्म सिंहिका से हुआ। उनके नाम व्यंश, शल्य, बलवानु, नभ, महाबल, वातापि, नमूचि, इलवल, खसुमान, अंजक, नरक तथा कालनाभ हैं। प्राद के कुल में निवातकवच नामक दैत्यों को उत्पत्ति हुई। ताम्रा से सत्व गुण संपन्न 6 कन्याओं का जन्म हुआ। उनके नाम शुकी, शेणी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और गृधिका हैं। शुकी से शुक, उलूक एवं उलूकों के प्रतिपक्षी काकादि उत्पन्न हुए। शेणी से शेण, बाज, भासी से भास, गृधिका से गृध, गीध, शुचि से जलचर पक्षीगण तथा सुग्रीवी से अश्व, ऊंट और गधों का जन्म हुआ। इसको ताम्रावंश कहा गया है। विनता के गर्भ से गरुड़ और अरुण नामक 2 विख्यात पुत्र हुए। सुरसा के गर्भ से अपरिमित तेज संपन्न सहस्रों सा को उत्पत्ति हुई। कड़ु से भी अत्यधिक तेजस्वी सहस्रों सर्प हुए। इन सभी सों में प्रधान सर्प शेष, वासुकी, तक्षक, शंख, चेत, महापरा, कंबल, अश्वतर, एलापत्र, नाग, करकोटक और धनंजय हैं।
इस सर्प समूह को क्रोध से परिपूर्ण जाने। इन सभी के बड़े बड़े दांत हैं। क्रोधा ने महाबली पिशाचों को उत्पन्न किया। सुरभि से गायों और भैंसों का जन्म हुआ। इरा से समस्त वृक्ष, लता, वल्लरी और तृणों की उत्पत्ति हुई। खगा से यक्ष, राक्षस, मुनि से नृत्य गान करने वाली अप्सराएं तथा अरिष्टा से परम सत्व संपन्न गंधर्व उत्पन्न हुए। दिति से मरुत नामक 49 देवों का जन्म हुआ। उन मरुदगणों में एक ज्योति, द्विज्योति, त्रिज्योति, चतुज्योति, एक शुक्र, द्विशुक्र तथा महाबलशाली त्रिशुक्र, इन सातों का एक गण है। ईद्रिक, सद्रिक, अन्याद्रिक, प्रतिसद्रिक, मिथ, समित, सुमित नाम वाले मरुतों का परम शक्ति संपन्न दूसरा गण है। रतजित, सत्यजितु, सुषेण, सेनजितु, अतिमित्र, अमित्र तथा दूरमित्र नामक मरुतों का तीसरा अजेय गण है। अर्थ, रथधर्म, विहर्ता, वरुण, ध्रुव, विधारण और दुर्मेधा नाम वाले मरुतों का चौथा गण है। ईदूष, सदृक्ष, एतादृक्ष, मिताशन, एतेन, प्रसदृक्ष और सुरत नामक महातपस्वी मरुतों का पांचवां गण है। हेतुमान, प्रसव, सुरभ, नादिरुग्र, ध्वनिर्भास, विक्षिप तथा सहनाम वाला मस्तों का छठा गण है। द्युति, वसु, अनादृश्य, लाभ, काम, जयी, विराट तथा उद्देश्य नाम का सातवां वायुगण स्कंध है। ये सभी 49 मरुदगण भगवान विष्णु के ही रूप हैं। राजा, दानव, देव, सूर्यादि ग्रह तथा मनु आदि इन्हीं श्री हरि का पूजन करते हैं। देव पूजा विधान, विष्णु पूजोपयोगी वज्रनाभ मंडल, विष्णु दीक्षा तथा लक्ष्मी पूजा श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली सूर्यादि देवों की पूजा का मैं वर्णन करता हूँ। हे वृषभध्वज, ग्रह देवताओं के आसन की पूजा कर निम्न मंत्रों एयूएम नमः सूर्यमूर्तये, एयूएम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः, एयूएम सोमाय नमः, एयूएम मंगलाय नमः, एयूएम बुधाय नमः, एयूएम बृहस्पतये नमः, एयूएम शुक्राय नमः, एयूएम शनैश्चराय नमः, एयूएम राहवे नमः, एयूएम केतवे नमः, एयूएम तेजश्चंडाय नमः से आसन, आवाहन, पाद्य, अध्यम, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नमस्कार, प्रदक्षिणा और विसर्जन आदि उपचारों को प्रदान करके सूर्यादि ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। एयूएम ह्राम शिवाय नमः मंत्र से आसन की पूजा कर एयूएम ह्राम शिवमूर्तये शिवाय नमः मंत्र से नमस्कार करे और साधक शिव पूजा में सर्वप्रथम एयूएम ह्राम हृदयाय नमः, एयूएम ह्रीम शिर से स्वाहा, एयूएम हूँ शिखाय वषट, एयूएम है कवचाय हूँ, एयूएम ह्रीम नेत्रत्रयाय वौषट, एयूएम हूँ अस्वाय नमः, इन मंत्रों से पहंगन्यास करे। तत्पश्चात एयूएम ह्राम सद्योजाताय नमः, एयूएम ह्रीम वामदेवाय नमः, एयूएम हूँ अघोराय नमः, एयूएम है तत्पुरुषाय नमः, एयूएम ह्रीं ईशानाय नमः। इन मंत्रों से शिव के पांचों मुखों को नमस्कार करना चाहिए। इसी प्रकार विष्णु पूजा में एयूएम वासुदेवासनाय नमः मंत्र से भगवान विष्णु के आसन की पूजा करे और एयूएम वासुदेव मूर्तये नमः, एयूएम 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमः, एयूएम एयूएम नमो भगवते संकर्षणाय नमः, एयूएम एयूएम नमो भगवते प्रद्युम्नाय नमः, एयूएम एयूएम नमो भगवते अनिरुद्धाय नमः। इन मंत्रों के द्वारा साधक हरि के चतुर्व्यूह को नमन करे। उसके बाद एयूएम नारायणाय नमः, एयूएम तत्सत ब्रह्मणे नमः, एयूएम हूँ विच्चावे नमः, एयूएम श्री नमो भगवते नरसिंहाय नमः, एयूएम भू एयूएम नमो भगवते वराहाय नमः, एयूएम किटम पम शम वैणतेयाय नमः, एयूएम जम खम्र सुदर्शनाय नमः, एयूएम खम ठम फम चम गदाय नमः, एयूएम वम लम वम से पांचजन्याय नमः, एयूएम चम डम थे है श्रिय नमः, एयूएम गम डम वम सम पुष्टचे नमः, एयूएम धम पम वम सम वर्णमालाय नमः, एयूएम से देन लम श्रीवत्साय नमः, एयूएम ठे चम भम में कौस्तुभाय नमः, एयूएम गुरुभ्यो नमः, एयूएम इंद्रादिभ्यो नमः, एयूएम विश्वक्सेनाय नमः। इन मंत्रों से भगवान श्रीहरि के अवतारों, आयुधों एवं वाहन आदि को नमस्कार करते हुए उन्हें आसनादि उपचार प्रदान करने चाहिए। हे वृषध्वज, भगवान विष्णु को शक्ति देवी सरस्वती को मंगलकारिणी पूजा में एयूएम ह्रीम सरस्वत्याय नमः इस मंत्र से देवी सरस्वती को नमस्कार कर निम्न मंत्रों से षडंगन्यास करना चाहिए। एयूएम ह्राम हृदयाय नमः, एयूएम ह्रीम शिर से नमः, एयूएम हूँ शिखाय नमः, एयूएम है कवचाय नमः, एयूएम ह्रीम नेत्रत्रयाय नमः, एयूएम हूँ अन्याय नमः। इसी प्रकार श्रद्धा, रद्धि, कला, मेधा, तुष्टि, पुष्टि, प्रभा तथा मति, ये जो सरस्वती देवी की 8 शक्तियां हैं, इनका पूजन निम्न नाम मंत्रों से करे। एयूएम ह्रीम श्रद्धाय नमः, एयूएम ह्रीम रद्धय नमः, एयूएम ह्रीम कलाय नमः, एयूएम ह्रीम मेधाय नमः,
एं ह्रीं तुष्टये नमः, एं ह्रीं पुष्टि नमः, एं ह्रीं प्रधाय नमः, एं ह्रीं मथ्ये नमः। सूर्यादि देवताओं के लिए प्रयुक्त होने वाले मंत्रों से उनका पवित्र आरोहण करना चाहिए। श्री हरि ने कहा, हे शिव, भगवान विष्णु की विशेष पूजा के लिए 5 प्रकार के रंगों से बने हुए चूर्ण के द्वारा वज्रनाभ मंडल का निर्माण करना चाहिए, जो 16 समान कोष्ठकों से संयुक्त हो। वज्रनाभ मंडल बनाकर सबसे पहले न्यास करे और उसके बाद भगवान श्री हरि को पूजा करे। हृदय के मध्य में भगवान विष्णु, कंठ में संकर्षण, सिर पर प्रद्युम्न, शिखा भाग में अनिरुद्ध, संपूर्ण शरीर में ब्रह्मा तथा दोनों हाथों में श्रीधर का न्यास करे। तत्पश्चात अहम विष्णु, मैं ही विष्णु हूं, ऐसा ध्यान करते हुए पद्म के कर्णिका भाग में भगवान श्री हरि की स्थापना करे। इसी प्रकार मंडल के पूर्व में सहूचन, दक्षिण में प्रद्युम्न, पश्चिम में अनिरुद्ध और उत्तर में ब्रहा की स्थापना करे। तदनंतर ईशान कोण में श्रीधर तथा पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि देवों की स्थापना करनी चाहिए। यथा पूर्व दिशा में एयुएम इंद्राय नमः मंत्र से इंद्र, अग्निकोण में ओम अग्नये नमः मंत्र से अग्नि, दक्षिण दिशा में ओम यमाय नमः मंत्र से यम, नैऋत्य कोण में ओम निरृतये नमः मंत्र से निरृति, पश्चिम दिशा में ओम वरुणाय नमः मंत्र से वरुण, वायु कोण में ओम वायवे नमः मंत्र से वायु, उत्तर दिशा में ओम कुबेराय नमः मंत्र से कुबेर और ईशान कोण में ओम ईशानाय नमः मंत्र से ईशान नामक दिक्पाल की स्थापना करे। उसके बाद उन सभी देवों की गंधादि उपचारों द्वारा पूजा करनी चाहिए। इससे साधक परम पद को प्राप्त हो जाता है। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, दीक्षित शिष्य को वस्व से अपने दोनों नेत्र बंद करके अग्नि में देवता के मूल मंत्र से 108 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। हे रुद्र, पुत्र लाभ के लिए द्विगुण 216, साधना सिद्ध के निमित्त त्रिगुण 324 और मोक्ष प्राप्ति की कामना से देशिक उपदेष्टा आचार्य को चाहिए कि यह चतुर्गुण 432 आहुतियां उसी विष्णु मंत्र से प्रदान करे। विद्वान देशिक को सबसे पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए। तदनंतर वे वायवी कला, चम बीज मंत्र से शिष्यों को स्थिति, आग्नेय कला, रे बीज मंत्र के द्वारा उनकी मनस्ताप वेदना तथा वारुण कला व बीज मंत्र से हृदय की स्थिति, धर्म की अभिरुचि का विचार करें। इसके बाद देशिक को उस परम तेज में आत्म तेज का निक्षेप करके जीवात्मा और परमात्मा के ऐक्य अर्थात अभेद ज्ञान का चिंतन करना चाहिए। तदनंतर वे आकाश तत्व में एओंकार का ध्यान कर शरीर में स्थित अन्य कारणभूत वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी तत्व का चिंतन करें। इस प्रकार प्रणव एओंकार मंत्र का चिंतन करते हुए प्रत्येक कारणभूत तत्वों पर जो साधक विजय प्राप्त करता है, वह शरीरधारी होने के कारण उस पंच महाभूत के ज्ञान रूपी शरीर को ग्रहण कर लेता है। अतः हे वृषभध्वज, अपने अंतःकरण में उस सूक्ष्म शरीरधारी क्षेत्रज्ञ ज्ञान को उत्पन्न करके प्रत्येक महाभूत को उसी में संयुक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मंडलादि के निर्माण में जो लोग असमर्थ हैं, वे मात्र मानस मंडल को कल्पना करके भगवान श्री हरि का पूजन करें। शरीर में ब्रह्मतीर्थ आदि की कल्पना की गई है, अतएव उसी क्रम से वह मानस मंडल भी 4 द्वारों से युक्त है। हाथ को पद्म तथा अंगुलियों को पद्मपत्र कहा गया है। हथेली उस परा की कर्णिका है और नख उसके केशर हैं। इसलिए साधक को उस हाथ रूपी कमल में सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि तथा यम सहित श्रीहरि का ध्यान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद वह देशिक सावधान होकर अपने उस हाथ को शिष्य के सिर पर रखे, क्योंकि हाथ में विष्णु विद्यमान रहते हैं। अतः यह हाथ स्वयं विष्णु स्वरूप है। उस हाथ के स्पर्श मात्र से शिष्य के समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। तदनंतर गुरु शिष्य की विधिवत पूजा करे और उस शिष्य का नामकरण करे। एयुएम श्री ह्रीं श्री हरि ने रुद्र से कहा, अब मैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्तंडिल आदि में की जाने वाली श्री लक्ष्मी की पूजा के संबंध में कह रहा हूं। सबसे पहले महालक्ष्म्यै नमः यह कहकर साधक श्रीं 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 श्रः इन बोझ मंत्रों से क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र में इस प्रकार से षडंगन्यास करे। ओम श्रान हृदयाय नमः, ओम श्री शिर से स्वाहा, ओम श्रीम शिखाय वषट, ओम में कवचाय हुम,
ओम श्रियम नेत्रत्रयाय वौषट ओम श्रह अस्वाय फट। साधनारत भक्त को अंगन्यास करके आसन सहित श्री महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद 4 प्रकार के वर्षों से अनुरंजित पद्मगर्भ, 4 द्वार और 64 प्रकोष्ठों से युक्त मंडल के मध्य लक्ष्मी और उनके अंगों का तथा एक कोण में दुर्गा, गण एवं गुरु का, तदनंतर अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए तत्पर साधक अग्नि आदि कोणों में क्षेत्रपाल देवों की पूजा करके हवन करे। तत्पश्चात वह एयूएम घंटे डम हे श्री महालक्ष्म्यै नमः इस महामंत्र से पूर्व उल्लिखित परिवार के सहित श्री महालक्ष्मी देवी का पूजन करे। तदनंतर उस साधक को एयूएम सौ सरस्वत्यै नमः, एयूएम ह्रीं सां सरस्वत्यै नमः, एयूएम ह्रीं बद बद वाग्वादिनी स्वाहा, एयूएम ह्रीं सरस्वत्यै नमः इन मंत्रों को कहकर सरस्वती को नमस्कार करना चाहिए। श्री हरि ने रुद्र से कहा, गरुड़ ने कश्यप ऋषि को जो नवव्यूह की पूजा का वर्णन सुनाया था उसको अब मैं कह रहा हूं, आप सुने। साधक सबसे पहले योग क्रिया के द्वारा जीवात्मा को मस्तक, नाभि और हृदय रूपी आकाश नामक तत्व में प्रविष्ट करे। तदनंतर यह रम इस अग्निबीज मंत्र से पाश भौतिक शरीर का शोधन करे। उसके बाद वह चन इस वायु बीज मंत्र से उस संपूर्ण शरीर के लय की भावना करे। तत्पश्चात वह लम इस बोझ मंत्र से चराचर जगत के साथ उस विलीन हुए शरीर के संप्लावित होने की भावना करे। उसके बाद वह वम इस बीज मंत्र से पुनः स्वयं में अमृतत्व की भावना करे। तदनंतर अमृत के बुदबुदों के बीच मैं ही पीतांबरधारी चतुर्भुज भगवान श्री हरि हैं ऐसा मानकर आत्म तत्व के ध्यान में निमग्न हो जाए। इसके बाद शरीर तथा हाथ में 3 प्रकार का मन्नत्र न्यास करना चाहिए। पहले द्वादशाक्षर बीज मंत्र से, तदनंतर कहे गए बीज मंत्र से न्यास और बाद में षडंग न्यास करे। इससे साधक साक्षात नारायण स्वरूप हो जाता है। साधक दक्षिण अंगुष्ठ से प्रारंभ कर मध्यमा अंगुली पर्यंत न्यास करे। उसके बाद वह पुनः मध्य अंगुली पर ही 2 बीज मंत्र से न्यास करके पुनः शरीर के विभिन्न अंगों पर न्यास करे। क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कवच, मुख, नेत्र, उदर और पीठ भाग से अंगन्यास करते हुए दोनों बाहु, दोनों हाथ, दोनों जानू और दोनों पैरों में भी न्यास करना चाहिए। तदनंतर अपने दोनों हाथों